पाकिस्तान में आज सुबह 9:26 पर सूरज को ग्रहण लगेगा। सूरज रोशनी के गोल दायरे या छल्ले की मानंद नजर आएगा। रिंग ऑफ फायर का ये मंजर पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण 1 बजे के बाद तक जारी रहेगा। माहिरीन का कहना है सूरज ग्रहण के वक्त बराह रास्त सूरज को देखने की कोशिश ना करें, बीनाई को नुकसान पहुंच सकता है, बीनाई जाने का खतरा भी हो सकता है। पाकिस्तान में आज सुबह 9:26 यानी कि अब से तकरीबन सवा घंटे बाद सूरज को ग्रहण लगना शुरू होगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफान नज़ीर। ज़मीन और सूरज के दरमियान जब चांद हायल होगा तो सूरज को ग्रहण लग जाएगा। चांद सूरज की किरणें ज़मीन तक आने से रोकेगा और यूं दिन में भी शाम का मंजर होगा। माहिरीन का कहना है कि सूरज ग्रहण का मौसम और माहौल पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ज़मीन पर भी इसके असरात मनफी नहीं होते। सूरज जो कि पूरी आपकी जो शुआएं ज़मीन पे आ रही हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी और आपको थोड़ा सा रिलेटिवली, ये नहीं क्योंकि ठंड हो जाएगी, लेकिन रिलेटिवली एनवायरनमेंट आपका थोड़ा ठंडा हो जाएगा। आपका टेम्परेचर जो वो कुछ डिग्री नीचे आ जाएगा। हामला खातून जो है वो अगर कैंची पकड़ेगी या छुरी पकड़ेगी या लोहा पकड़ेगी तो जो पैदा होने वाला बच्चा है उसका होंठ कट जाएगा, ये उंगली कट जाएगी, ये उंगलियां 2 हो जाएंगी। ये सब तवाहमात हैं, साइंस के और मजहब के इसकी नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ग्रहण के वक्त सूरज की जानब देखने से बिनाई ख़त्म हो सकती है। घरों में रहे और बच्चों को भी बाहर मत निकलने दे। सूरज की तरफ देखेगा ग्रहण के वक्त तो उसका मैकुला को जो देखने का सबसे पर्दे का सास हिस्सा होता है उसको बर्न कर देगा और वो बर्न परमानेंट है, उसका फिर कोई मदावा नहीं है, इलाज नहीं है। या तो बच्चों को सोए रहने दें, उन्हें उठाएं नहीं, या फिर यह है कि उनको अंदर रखें, बाहर मत खेलने दें, कमरों के सारे पर्दे गिरा कर रखें। माहिरीन कहते हैं कि सूरज ग्रहण महज अजराम फल्की की गर्दिश का हिस्सा है। ग्रहण के हवाले से लोगों में फैली बातें महज तोहमात हैं। कैमरामैन जवाद हैदर और ख्वाजा आमिर के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखने से मना किया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं सूरज ग्रहण के दौरान गो के सूरज की रोशनी कम होती है, मगर इससे निकलने वाली जो शुआएं हैं वो आपको बीनाई से भी महरूम कर सकती हैं। एहतियात बरतें। हमें रिपोर्ट करेंगी आमना आमिर। सूरज ग्रहण दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में तो मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। सबसे ज़्यादा जो इसका जो सूरज ग्रहण का जो असर होगा वो सक्खर में होगा और इसके अलावा दूसरे नंबर पर गवादर में, जहाँ पर ये 99% और 98% का एरिया जो है सूरज का कवर कर लेगा। जो मुल्क के दीगर बड़े शहर हैं वहाँ पर भी होगा ये, लेकिन इसकी जो कवरेज है वो कंपैरेटिवली कम होगी। डॉक्टर्स का कहना है सूरज ग्रहण से मुंसलिक तोहमात में कोई हकीकत नहीं, मगर सूरज ग्रहण के दौरान सूरज को बराह रास्त देखने से बिनाई जा सकती है। सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं ये पर्दे के दरमियान वाले हिस्से यानी मैकुला के ऊपर छोटा सा एक बर्न कॉज कर देती हैं, उसको जला देती हैं और उसको जलाने की वजह से वहाँ पे जो देखने की सेल्स हैं वो परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। इस डैमेज का कोई रिकवरी नहीं है, ये परमानेंटली होता है और सारी ज़िंदगी के लिए रहता है। माहिरीन कहते हैं सूरज ग्रहण के इंसान की सेहत मूड पर कोई असरात मुरतब नहीं होते। ताहम अगर सूरज ग्रहण को देखना हो तो कुछ लम्हों के लिए ऐसी ऐनक का इस्तेमाल करें जो सूरज की शवाओं से महफूज रखती हो। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर खातून के रिश्तेदारों ने हमला कर दिया। शौहर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और खातून को अगवा कर लिया। पुलिस ने मुकाबले के बाद दोनों मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके खातून को बाजियाब करवा लिया है। पुलिस के मुताबिक गुलशन मेमार नॉर्दर्न बाईपास पर 2 मुसल्लह मुलजमान एक घर में दाखिल हुए और खातून को अगवा करने की कोशिश की, जिस पर खातून के शौहर ने मज़ाहमत की। मुलजमान ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया और खातून को अगवा करके फरार होने लगे। पुलिस को 15 पर वाक़े की इत्तला मिली तो गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल ने मुलजमान का ताक़ुब किया। पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग के तबादले के बाद मुलजमान सैफुल्लाह और जहूर को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके खातून को बाजियाब करा लिया गया। फायरिंग से 2 शहरी जख्मी भी हुए। बाजियाब होने वाली खातून ने पुलिस को बताया कि मकतूल सिराज के साथ उसने पसंद की शादी की थी। जख्मी हालत में गिरफ्तार दोनों मुलजमान उसके कज़न हैं। कराची के इलाके शेरशाह में वाक़ गोदाम में आग लग गई। इस बारे में मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। कमर, अपडेट कीजिएगा। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में हुकूमत की जानिब से नाफिज किया जाने वाला लॉकडाउन
जारी है। इस वक्त हम कायदाबाद के इलाके में मौजूद हैं और कायदाबाद के इलाके की मुख्तलिफ गलियों को कनाते लगाकर सील कर दिया गया है। इलाका पुलिस जो है वो यहाँ पर गश्त करती रहती है, कोशिश करती है कि जो बाहर वाले अफराद हैं उन्हें अंदर आने ना दिया जाए। कायदाबाद के अलावा दाऊद चौरंगी का इलाका शामिल है, साथ साथ जो है वो जाफ़र तैयार का इलाका शामिल है, जिना स्क्वायर का इलाका शामिल है। इन इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि हुकूमत की जानिब से इस लॉकडाउन के दौरान जो SOP बनाई गई है उस पर अमल कराया जाए। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन की तफसीलात हमें बता रहे थे कायदाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए जुज़वी तौर पर फ़ज़ाई हुदूद खोल रहे हैं। ये एहतमाम ख़ास तौर पर हमारे उन ओवरसीज़ मज़दूरों के लिए किया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा वबा की जद में आए मगर अपने हौसले से कौम के फ़ख्र का सामान बने। घर वापसी पर हम उन मज़दूरों का खैर मकदम करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हमारी हुकूमत से जो कुछ भी बन पड़ा करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि समंदर पार बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बैरून मुल्क मुकीम अपने बहन भाइयों की मदद के लिए जिस बेलौस सखाफ़त का मुजाहरा किया वो लायक तहसीन है। पंजाब हुकूमत ने अवामी मकामात पर मुंह ढांपना लाजमी करार दे दिया। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस इस पाबंदी पर सख्ती से अमल करवाएगी। मास्क के बगैर आने वाले ग्राहकों को दुकानदार सर्विस फराहम नहीं करेंगे। ये पाबंदी कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र लगाई गई है। पाबंदी का इतलाक फिलफौर होगा। पाबंदी ताहुक्म सानी लागू रहेगी। फैसलाबाद में होने वाले स्मार्ट लॉकडाउन में शहर का सबसे बड़ा और मरकजी कारोबारी इलाका भी मुकम्मल तौर पर सील है, जिससे 10,000 ताजिर, दुकानदार और उनके 50,000 मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में घंटाघर और तराफ में वाक़या 8 बाजारों में यूं तो हर चीज बिकती है, लेकिन कपड़े की खरीदो फरोख्त गर्मियों के महीनों में अरूज पर होती है। कोरोना वायरस की वजह से तवील लॉकडाउन का शिकार होने वाले कपड़े के ताजर एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन से दुकानें बंद होने से मुश्किलात का शिकार हैं। अगर किसी ने मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी है, अगर उसने अपनी दुकान के किराए देने हैं, तो वो बेचारा शटर उठा के जब तक पैसे नहीं लेगा कस्टमर से वो कैसे अदा कर सकेगा। मरकजी इलाके में कारोबार बंद होने से दुकानों पर काम करने वाले हजारों मुलाजमीन भी बेबसी का शिकार हैं। जो हुकूमत ने ये दोबारा लॉकडाउन किया है ये हमें अजियत में डाल दिया उन्होंने, तो उसको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इसकी जगह कोई और तरीकाकार निकालें। तवील लॉकडाउन के बाद स्मार्ट लॉकडाउन का शिकार होने वाले ताजरों, दुकानदारों और उनके मुलाजमीन की हुकूमत से अपील है कि बार बार कारोबार बंद करने की बजाय किसी मुतबादल हिकमत अमली से कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जाए। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कोरोना के खेल निराले, किसी के कारोबार पे ताले तो किसी ने कारोबार के अंदाज ही बदल डाले। डेरा इस्माइल खान में पंक्चर वाला भी ऑनलाइन दस्तयाब है। हमें रिपोर्ट करेंगे सईदुल्लाह मरवत। होम सर्विस का आया जमाना, पंचर वाला भी हो गया ऑनलाइन। दौरे कोरोना आया तो जब्बार था बहुत परेशान। सड़कें थी सुनसान, गाड़ी थी ना मोटरसाइकिल, ट्रक था ना ट्रैक्टर। जब्बार ने बदली सोच, चिंची को बना लिया उसने दुकान। ये गया और वो गया। इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश होगी अगर कहीं 10 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक भी हो जाए तो मैं इंशाल्लाह अपनी जहाँ तक हो सकेगा मैं पहुँचूंगा। ऑनलाइन के मतलब से अनजान, पंक्चर की सहूलत के साथ आवाम के लिए हो गया ऑनलाइन। खातून गाड़ी चलाती हैं तो उनको टायर चेंज करने के लिए भी मसला बन रहा था, तो वो खड़ी होती थी, तो मैंने सोचा कि भाई ये हो जाएगा तो ये मोबाइल से ना कॉल करेंगे, मैं वहाँ पहुँच के उनको टायर चेंज कर दूंगा या पंचर लगा दूंगा। गली कूचा घर चाहे हो बाजार, फर्राटे भरता अब्दुल जब्बार, हर जगह ताबेदार। बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला था, मेरा ट्रैक्टर पंचर हो गया और बाहर निकालना में मुश्किल था। मुझे पता चला कि जब्बार साहब जो है ना ऑनलाइन रहते हैं, फ़ोन पे वो जो है ना, मैंने उनको फ़ोन किया, वो बस फ़ौरन जो है ना मेरे घर चला आया। अब्दुल जब्बार का पैगाम सबके लिए, सोच को बदलें, सोचने के अंदाज को भी बदलें। आवाम ही नहीं हुक्मरान भी तब्दीली साबित करें अमल के साथ। कैमरामैन अदनान रजा के साथ सईदुल्लाह मरवत, जियो न्यूज़, डेरा इस्माइल खान।
एक और अहम अपडेट आपसे शेयर करें कि कोरोना वबा से महफूज ईद उल अज़हा के लिए ज़वाबित की तैयारी पर उलमा व मशाइख के साथ मुशावरती इजलास में मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि मौसर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई तो जुलाई के आखिरी 2 हफ्ते मुहलिक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान कोरोना की बढ़ती हुई शरह के हवाले से पहले 3 ममालिक में शामिल हो चुका है। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि सूबों और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से आने वाली तजवीज़ की रोशनी में मुशावरत के साथ कौमी लाहे अमल तय किया जाएगा। ईद उल अज़हा पर कोरोना से बचाव के लिए ज़वाबित की तैयारी के लिए वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में कोरोना से महफूज ईद उल अज़हा के लिए ज़वाबित की तैयारी के लिए उलमा व मशाइख के साथ मुशावरत की गई। मवेशी मंडियों और ईद उल अज़हा के इज्तिमात को महफूज बनाने के हवाले से लाहे अमल पर मुशावरत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला उलमा और मशाइख ने भी तजावीज़ दी। उलमा ने कहा कि दीनी हल्के वबा की रोकथाम के लिए हुकूमती काविशों के साथ खड़े होंगे। वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम ने कहा है कि ओमान, ईरान और अफ्रीका से टिड्डी दल के मज़ीद हमलों का खदशा है। टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए 14 अरब वफाक और 12 अरब चारों सूबों की फंडिंग होगी। पाक फ़ौज के 5 से 8 हज़ार जवान टिड्डी दल के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर की ब्रीफिंग में NLCC नेशनल कोऑर्डिनेटर जनरल मौज़म ने कहा, टिड्डी दल का हमला अफ्रीका, ईरान और ओमान से होता हुआ पाकिस्तान और फिर भारत जाएगा। नवंबर-दिसंबर में टिड्डी दल का हमला भारत से वापस इन ममालिक की जानिब पलटेगा। टिड्डी दल के खात्मे के लिए मालूमात का तबादला ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सैयद फ़खर इमाम ने कहा, मुल्क में टिड्डी दल का हमला कंट्रोल हुआ है। NLCC, NDMA, PDMA, पाक फ़ौज, स्पार्को और महकमा मौसमियात ने मिलकर वबा का मुकाबला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कानून के मुताबिक करार दे दी। कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में हुकूमत को कार्रवाई की इजाज़त दे दी। हमें रिपोर्ट करेंगे अवैस यूसुफज़ई। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। हुकूमत को शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर कार्रवाई की इजाज़त दे दी गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने शुगर मिल्स मालकान की दरख्वास्त निपटाते हुए हुकूमती इदारों को कार्रवाई से रोकने का हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा है, कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, ना ही शुगर मिल्स मालकान के बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए। अदालत ने वफाकी काबीना की जानिब से मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर को कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का इख्तियार दिया जाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि वो हुकूमत को इस पर नजरसानी की तजवीज़ देंगे। तहरीरी फैसले के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास कानून के मुताबिक रेफरेंस नैब को भिजवाने का इख्तियार है। इससे पहले समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, दोस्तों और हुकूमती इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाई सबूत है कि कोई भी इकदाम तासुब पर मबनी नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट दरअसल हुकूमत और नैब का इम्तिहान है। अदालत ने शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान की इस्तदा मंजूर करते हुए हुकूमती ओहदेदारान को इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कार्रवाई के दौरान बयानबाजी से रोक दिया। कैमरामैन नासिर मुगल के साथ अवैस यूसुफज़ई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जामिया बनोरिया कराची के मोहतमिम और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नईम इंतकाल कर गए। मुफ्ती नईम काफ़ी अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। तर्जुमान जामिया बनोरिया के मुताबिक मुफ्ती नईम की तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल ले जाते हुए मुफ्ती नईम का इंतकाल हो गया। मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और गमज़दा ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मुफ्ती नईम के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि दुआ है अल्लाह ताला मुफ्ती मोहम्मद नईम के दर्जात बुलंद फरमाए और गमज़दा ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और दीगर सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने भी मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती नईम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। जामिया बनोरिया कराची के मोहतमिम मुफ्ती नईम कराची में इंतकाल कर गए। तर्जुमान जामिया बनोरिया के मुताबिक मुफ्ती नईम काफ़ी अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां वो रास्ते में इंतकाल कर गए।
मुफ्ती नईम दिल के आर्जे समेत गुर्दों, फेफड़ों और आँखों के अमराज में मुब्तला थे और काफ़ी अरसे से अलील थे। जामिया बनूरिया साइट के सरबराह मुफ्ती नईम के इंतकाल पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आला सिंध ने भी मुफ्ती नईम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उनका कहना था कि मरहूम बाकमाल शख्सियत के मालिक थे। मुमताज़ आलम-ए-दीन मुफ्ती नईम के इंतकाल पर MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने दिली ताज़ियत का इजहार किया। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने भी मुफ्ती नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मुफ्ती नईम के इंतकाल पर PTI कराची के सदर खुर्रमशेर जमान, रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मारूफ आलम-ए-दीन मुफ्ती नईम की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। दीन के लिए उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर तालीम और मेहनत सईद गनी ने जामिया बनूरिया कराची के मोहतमिम मुफ्ती नईम के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। उनका कहना था कि मुफ्ती नईम की मजहबी खिदमत काबिले सताइश हैं। साथी रिपोर्टर कसीम सईद के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़ कराची। मुफ्ती नईम के हालात ज़िंदगी और दीनी खिदमत पर देखते हैं तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट। मुफ्ती मोहम्मद नईम के वालिद कारी अब्दुल हलीम जब 4 बरस के थे तो अपने वालिद यानी मुफ्ती नईम के दादा के हमरा पारसी मजहब से दीन इस्लाम में दाखिल हो गए थे। उनका ताल्लुक भारतीय गुजरात के इलाके सूरत से था। तकसीम से कबल ही पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। 1958 में मुफ्ती मोहम्मद नईम कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से और आला तालीम जामिअतुल उलूम अल इस्लामिया अल्लामा बनूरी टाउन से हासिल की और फिर 16 साल तक जामिया में ही बहैसियत उस्ताद खिदमत अंजाम दी। उनका शुमार जामिया के काबिल तरीन असातिज़ा में होता था। 1979 में उनके वालिद कारी अब्दुल हलीम ने दीनी इदारे जामिया बनूरिया आलमिया की बुनियाद रखी। मुफ्ती मोहम्मद नईम ने इस इदारे को ज़बरदस्त तरक्की दी और आज यहाँ पाकिस्तान समेत 52 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 5000 तलबा ज़ेरे तालीम है। मुफ्ती मोहम्मद नईम 7 जिल्दों पर मुश्तमिल तफसीर रूहुल कुरान, शरह मुकामात, नमाज मुदल्लिल और दीगर कुतुब के मुसन्निफ भी हैं। मरहूम के सोगवारों में 2 बेटे मुफ्ती मोहम्मद नोमान नईम और मुफ्ती मोहम्मद फरहान नईम, अहलिया 2 बेटियां, 5 भाई, 3 बहनें और हज़ारों शागिर्द और अक़ीदतमंद शामिल हैं। मुफ्ती मोहम्मद नईम वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की मजलिस शूरा और आमला के रुकन भी थे। तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़ कराची। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सियालकोट में गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल के 15 डॉक्टरों को मुबैना तौर पर गैर हाजिर रहने पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। 4 दिन बाद YDA की दरख्वास्त पर तमाम डॉक्टरों को फिर से मुलाजमत पर बहाल कर दिया गया है। MS अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल डॉक्टर जावेद मुनीर के मुताबिक 15 डॉक्टर्स को गैर हाजिरी पर 17 जून को मुलाजमतों से बर्खास्त किया गया था। ताहम YDA की दरख्वास्त पर इन तमाम डॉक्टरों को 3 दिन बाद मुलाजमत पर बहाल कर दिया गया है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक ये डॉक्टर कोरोना के मरीजों की ड्यूटी पर मामूर थे। इन डॉक्टरों ने बगैर हिफाजती किट्स के अस्पताल में काम करने से इनकार किया था। साथ ही डॉक्टरों का मुतालबा था कि मुसलसल ड्यूटी के बजाय उनसे शिफ्ट्स में काम लिया जाए, जिस पर सियालकोट में PTI के एक मकामी रहनुमा के हुक्म पर इन 15 डॉक्टरों को नौकरियों से बर्खास्त किया गया था। मुलाजमत से बर्खास्त करने का फैसला चंद रोज़ कबल अस्पताल में होने वाले एक इजलास के दौरान मकामी रहनुमा के हुक्म पर किया गया था। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3000 मन गंदम बरामद करके गोदाम के मालिक को हिरासत में ले लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी के मुताबिक जिला इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंसूर आबाद में गोदाम में छापा मारा, जहां गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई 3000 मन गंदम बरामद की गई। गंदम की बोरियां 10 दुकानों में जखीरा की गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गोदाम के मालिक गुलाम अब्बास को हिरासत में ले लिया गया है। बरामद की गई गंदम मुकर्ररा सरकारी निर्ख पर फरोख्त की जाएगी। एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील उर रहमान की मुसलसल 100 रोज से गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। सियासी नुमाइंदों और सहाफ़ियों ने मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया।
लाहौर के डिविस रोड पर 3 माह से कायम एहतजाजी कैंप में सियासी क़यादत और सहाफ़ियों ने शिरकत की। जमात इस्लामी के रहनुमा कैसर शरीफ, इस्तक़लाल पार्टी के मंजूर गिलानी, पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद, शाहिदा जबीन और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खालिद जमान समेत सीनियर सहाफ़ियों ने मीर शकीलुर रहमान की अदम रिहाई की शदीद मजम्मत की। मुल्तान में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों ने जियो बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया। पिशावर में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि जंग ग्रुप हुकूमती जबर के बावजूद हक व सच की जिम्मेदारी पूरी करता रहेगा। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ हंगू और औरंगज़ई के सहाफ़ियों का एहतजाजी इजलास मुनक्किद हुआ। सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती के लिए साबिक रुकन सूबाई असम्बली और JUI के रहनुमा हाजी अतीकुर रहमान ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमला करने के मुतरादिफ है। कोयटा में एडिटर इन चीफ जंग और जियो की रिहाई के लिए जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नेशनल प्रेस क्लब जाफराबाद के ज़ेर एहतमाम मीर शकीलुर रहमान की अदम रिहाई के खिलाफ सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और ताजिरों ने एहतजाज किया। मरकजी चौक डेरा अल्लाह यार में मुनक्किदा जलसे से खिताब में मुकर्ररीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान को हुकूमत ने कई रोज से हब्स बेजा में रखा हुआ है। हब में जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना था कि उनकी जमात शुरू दिन से आज़ादी सहाफत के कायल है। जो सहाफ़ी हुकूमत की तारीफ करते हैं उन्हें इनामात दिए जाते हैं और जो तनकीद करते हैं उन्हें कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। नवाबशाह में एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ ताजिरों और सहाफ़ियों ने मोनी बाजार में एहतजाज किया। पारा चिनार समेत मुख्तलिफ कबायली अजला में फादर्स डे के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जी, दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान के कबायली अजला में भी फादर डे के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और उम्र रसीदा अफराद की मदद के हवाले से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। कबायली अजला में इस किस्म इदारे मौजूद हैं जो कि लवारिस लोगों और इस किस्म उम्र रसीदा लोगों की मदद करते हैं। हमारा अपना भी अभी वालिदैन फौत हो चुके हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खिदमत कर रहा हूँ क्योंकि हम सब पे ये फ़र्ज़ है, क्योंकि आज हमारे वालिदैन नहीं है। मैं इनकी अपनी वालिदैन की तरफ मैं इनकी निगहदाश्त कर रहा हूँ।